सो वेलकम एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग का रिक्वेस्ट भी आ रहा था एंड इवन आई वाज थिंकिंग टू शेयर वॉट एवर स्टॉक्स आई नॉर्मली पुट ऑन ट्विटर। तो वो जो है आई कैन नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस के व्हाट इज द रेशनल बिहाइंड इट, उसको क्यों चुना, उसमें क्या दिख रहा है करके उस स्टॉक में जो है हम लोग प्राइस एक्शन के बेसिस पे या मोमेंटम के बेसिस पे या कौन सा कैंडिडेट है वो मैं लिखता भी हूँ इवन दो कि ट्विटर पे, चाहे वो ऑन वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट कैंडिडेट है या रिवर्सल का कैंडिडेट है, पुल बैक का कैंडिडेट है, वॉट एवर। सो काफी टाइम से एक रिक्वेस्ट आ रहा था, तो उसको केटर करने के लिए इवन आई थॉट कि इट विल बी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर कलेक्टिव लर्निंग। तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू शेयर सर्टेन स्टॉक्स फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ एंटायर स्टॉक मार्केट, जो कि मुझे अच्छे लगते हैं थोड़े प्राइस एक्शन के बेसिस पे प्योरली, बिकॉज आई विल नॉट बी यूजिंग मच ऑफ द इंडिकेटर्स एज यू वुड बी नोइंग बाय नाउ। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं उसको। सो दिस इज अवर यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब टू इट सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर ऑल्सो। दिस इज अवर ट्विटर हैंडल। You can directly get the link from here only. So you will get a lot of educational content on both of these media, and along with that you can see and follow us on the, this is our email, nivishakbharat@gmail.com, and on Telegram also you can find us. So चलिए चलते हैं अब हम लोग चार्ट्स के तरफ, एंड वी विल सी चार्ट्स पे कि कौन कौन से जो हैं आज चार्ट्स कुछ अच्छे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आई विल स्टार्ट ऑफ विद एलगी इक्विपमेंट। तो काफी टाइम से जो है ये पेशेंस टेस्ट कर रहा था, so I will remove every indicator and we will just purely go by price action. So अगर हम लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखते हैं तो सिंपली क्या है कि इट इज जस्ट टुडे मैनेज्ड अ क्लोज नियर बाय टू द erstwhile रेजिस्टेंस। सो यहाँ से ही फॉल शुरू हुआ था इसका गिरना, और यहाँ पे जो है आज 21 पीरियड मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेते हुए, विच इंडिकेट्स के जो स्ट्रेंथ था ट्रेंड में वो इंटैक्ट था, और आज इसने प्रूव भी कर दिया इस कैंडल ने कि इट हैज टेकन अ सपोर्ट फ्रॉम देयर एंड इट हैज मैनेज्ड अ क्लोज नियर बाय टू द रेजिस्टेंस। सी द कैंडल बॉडी, not very minimal wick at the top. So it looks like to be a fresh candidate for a breakout. और अगर ब्रेकआउट अगर अब करता है तो यहाँ से नियरली 50 पॉइंट्स का मूव हम लोग देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। इट्स whatever I am going to share here is purely with an intent of educational purpose. So no buying or selling recommendation. I am not a stock tip provider. I share whatever my analysis is and my chart observations. So before taking any trade, you need to consult your financial advisor, or you have to plan your risk appetite, and accordingly you need to plan. So सबसे पहला ये था एलगी इक्विपमेंट which is looking good to me in the coming days, कुछ दिनों के लिए। दूसरा जो है वो पॉलीप्लेक्स। इसमें भी आज काफी अच्छा प्राइस स्ट्रक्चर तो पहले ही काफी अच्छा है, इसका ओवरऑल ट्रेंड को भी अच्छा है। तो इसमें अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिखता है, तो आज हो भी गया है। तो अगर मार्केट सपोर्टिव रहेगा, ब्रॉडर मार्केट्स भी, तो इट लुक्स लाइक टू बी ऑन अ वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट। सो इमीडिएटली जो सबसे पहला इसको काइंड ऑफ मल्टी डे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, दैट इज अक्रॉस 1962। तो जूम करके दिखाऊंगा, तो अगर दिस यू कैन सी हियर कि यहाँ पे एक बार इसको कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद जब रीटेस्ट करने आया था तो रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया इसी जोन से। लास्ट टाइम भी यहीं पे आसपास में इसका जोन है, तो अभी यहाँ पे अप्रोच करता है, और अगर इसके ऊपर का एक एक आवरली क्लोज अच्छा मिल जाता है और उसको फॉलो अप बाइंग मिलती है, और डेली क्लोज भी अगर मिलता है, तो देन इट्स वेरी गुड टू टच इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाइस एंड मच मोर अहेड। so very strong chart price action wise. So तीसरा जो स्टॉक है मेरे रडार पे, दैट विल बी केपीआर मिल। अक्रॉस द सेक्टर्स जो है हमारे को जो स्टॉक्स अच्छे मिल रहे हैं, आई एम शेयरिंग इट हियर। जो मुझे दिख रहा है कि चार्ट वाइज कुछ ना कुछ इसमें जो है या तो प्राइस एक्शन का या मोमेंटम का या वॉल्यूम्स भी, अगर आप उन दोनों में देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छा है। तो इसने भी जो है एक कंटिन्यूअसली यहाँ से एक पुल बैक लिया था, और उस पुल बैक को नियर अबाउट जो प्रीवियस काइंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, थोड़े टाइम से चल रहा है,
ये जोन था जो काफी अच्छा सपोर्ट जोन था, तो यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया है। आज जो है इसने 21 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया, विच इज अ गुड साइन कि मोमेंटम इज लुकिंग बैक, इवन वॉल्यूम्स आर सीन क्लियरली विजिबल। So it looks like to me that it is ready for a fresh breakout. तो पहला जो है एक प्रोबेबल माइलस्टोन जो दिख रहा है वो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई दिख रहा है, दैट इज अराउंड 770, और देन इट इज हेडेड टुवर्ड्स 800 प्लस इन द कमिंग डेज। उसके बाद जो है मोस्ट ऑफ दीज आई हैव बीन शेयरिंग। तो नेक्स्ट जो है वो ब्रिगेड में भी एक अच्छा कंसोलिडेशन जो है वो ब्रेकआउट के आसपास ही दिख रहा है, काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। आज इंट्राडे बेसिस पे हाई दिया था, क्लोज दिया था प्रीवियस रेजिस्टेंस से ऊपर, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ और डेली क्लोज जो है वो मैनेज नहीं हुआ। सो दिस इज द जोन वेयर इट इज कंसोलिडेटिंग फॉर वाइल। तो ये जो कंसोलिडेशन का जो जोन है, नियर अबाउट इट लुक्स लाइक दैट इट इज गोइंग टू ब्रेक आउट दिस जोन। सो आने वाले कुछ दिनों में अगर ब्रॉडर मार्केट्स भी सपोर्टिव रहेगा, अगर ग्लोबल मार्केट्स या थोड़ा सा टर्बुलेंस भी दिखेगा, तो डेफिनेटली इट कैन टेक टाइम टू बट द स्ट्रक्चर इज गुड, प्राइस एक्शन भी अच्छा दिख रहा है। तो इट इज अ बाउंड कैंडिडेट फॉर नियरली 50 to 60 पॉइंट्स इन द कमिंग डेज। सो आज के लिए जो मेरा लास्ट स्टॉक रहेगा जिसके ऊपर मेरी नजर रहेगी, दैट विल बी वर्धमान स्पेशल स्टील्स। तो यहाँ पे भी अगर आप लोग देखेंगे तो एक डिसेंडिंग चैनल के पूरे ब्रेकआउट के वर्ज पे है, काफी टाइम से इसी डिसेंडिंग चैनल में जो है कंसोलिडेट कर रहा था। और अगर आपने हमारा जो प्रीवियस वीडियो है जहाँ पे मैंने बताया भी है कि ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यू नो, तो उसमें भी आपको ये चीज मैंने क्लियरली स्पेसिफाई करा है कि कैसे ब्रेकआउट्स को देखा जा सकता है। तो दिस इज ऑन द वर्ज ऑफ अ फ्रेश ब्रेकआउट। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है ऐसे स्ट्रक्चर के, जो आई एम फैन ऑफ दीज काइंड ऑफ प्राइस चार्ट्स, यहाँ पे जो है इसने एक काइंड ऑफ सपोर्ट के आसपास जो है कंसोलिडेट भी किया है, और अभी जो रेजिस्टेंस के आसपास है पिछले इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। और इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम कंप्रेशन। भी अगर आप देखेंगे तो इसकी जोन भी शिफ्ट होती जा रही है। तो पहले जो था वो इस जोन में ज्यादा था, नीचे सपोर्ट जोन के आसपास। इट वाज यहाँ से ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, फिर फाइनली नाउ आफ्टर few days of consolidation, it has today attempted a close nearby to the resistance. So अगर 284 85 के ऊपर क्लोज देता है आवरली बेसिस पे अगर आने वाले कुछ दिनों में, and it sustains over that daily closing basis, so we are headed towards 310, which is the previous all-time high, and it can easily give 30-40 points from the fresh breakout after the 300. So this is all what I found to be good on and can be kept on the watch list. Don't execute, don't use this as a learning purpose के क्या सीखने को मिलता है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. That is the main intention behind it. So thanks a lot. Thanks for joining and watching this video. Hope this adds value. अगर आप लोगों की लर्निंग कर्व में कुछ भी वैल्यू ये ऐड करता है वीडियो या हमारा जो कंटेंट है, so please do share it, subscribe the channel, as well as share it with your family and friends. Thanks a lot. Take care. Hope you are safe and stay safe, stay inside. Good night.